भारत की पुलिसिंग व्यवस्था ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह अपने चरित्र के अनुसार, क्योंकि उनकी स्थापना अंग्रेज़ों ने जिस लिए किया था और जिस काम के लिए किया था वो यथावत आज भी कर रहे हैं। यानी उनके खून में, जीन में भारत के आम लोगों पे अत्याचार करने की ही फितरत बनी हुई है। मैं मनीष आज बात करने जा रहा हूँ करनौती, जो वैशाली ज़िले की घटना एक हुई, जो एक बच्ची के साथ 14 तारीख को अचानक गायब हो गई, 15 को उसका लाश मिला। देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि वैशाली पुलिस पे भरोसा करके आप अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आप वैशाली पुलिस के भरोसे पे आप किसी भी प्रकार से कोई भी गतिविधि करके यह समझते हैं कि आप एक बेहतर समाज का निर्माण करने में पुलिस की भूमिका ले सकते हैं, तो आप गलत हैं। और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि करनौती में सुप्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वहाँ के ग्रामीणों ने जो प्रयास किए, जो उन्होंने एकता दिखाई, एक शिक्षक के कर्मों की, उनके शैक्षणिक योग्यताओं के कारण जो उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उसका आज परिणाम यह हुआ कि सुप्रिया के साथ, एक शिक्षक की पुत्री के साथ जो हुआ, उसका समाज ने एक बहुत बड़ा न्यायिक प्रक्रिया को कंप्लीट कराने की ओर मुखातिब हो गई। आज मैं बता दूं कि एक दशरथ माझी, जिस पर सबसे ज़्यादा शक थी ग्रामीणों को, समाज को, उस क्षेत्र के लोगों को, वह दशरथ माझी आज पकड़ा गया। और यह पकड़ा गया है तो ग्रामीणों ने ही अपने भूमिकाओं से पकड़ा है, अपने मेहनत से पकड़ा है, अपने जांच से पकड़ा है। इसमें वैशाली पुलिस की कहीं कोई भूमिका नहीं है। इस बात को याद रखें, वैशाली पुलिस की अब तक सुप्रिया केस में कोई भूमिका नहीं है। संविधान का दुर्भाग्य है कि वैशाली पुलिस को मान्यता देती है कि वह खाकी वर्दी में सब कुछ कर सके। यह दुर्भाग्य की बात है कि वैशाली पुलिस अपनी नपुंसकताओं का एक साक्षात जीता जाता मूर्त बना चुकी है, जिसका परिणाम यह है कि आज 6ठे-7वें दिन जो कुछ भी हुआ उसमें ग्रामीणों ने ही अपनी भूमिका से, एक प्रयास से दशरथ माझी को खोजा और पुलिस एसपी साहब गए और उससे अपने कस्टडी में ले लिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहले यह देख लीजिए दशरथ माझी को लोगों ने किस प्रकार से पकड़ा। मारिए नहीं, मारिए नहीं। ये जो आप देख रहे हैं करनौती हत्याकांड का जो है मुख्य आरोपी है, करनौती हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसका किया है। मारिए नहीं है, मारिए नहीं है, मारिए नहीं है, मारिए नहीं। देखिए, ये जो है करनौती हत्याकांड का मुख्य आरोपी। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, दशरथ माझी की स्थिति समझ सकते हैं कि लोगों ने जिस प्रकार से पकड़ा और लोग उसके ऊपर हावी भी हुए। बाद में धीरे धीरे पुलिस भी आ गई। कहा जाता है कि दशरथ माझी को खोजने में लगभग 10-15 लोग लगे हुए थे, ग्रामीण एवं अलग अलग तरीके से लोग एक्टिव ही थे कि उसको पकड़ना है। जिस जगह पे पकड़ा गया, अचानक 2 से 3 मिनट के अंदर पकड़ने के बाद लगभग सैकड़ों, हजारों और 10 मिनट के अंदर तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग की भीड़ उमड़ पड़ी। और यह था, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस अपने कस्टडी में ली, लेकिन वहाँ से भी ग्रामीणों ने, वहाँ के जो लोग थे जिनके अंदर आक्रोश था, उन्होंने उसे पकड़ा, छीना, मारा और किसी भी तरीके से महनार के थाना प्रभारी उसे ले जा करके एक दुकान में बंद हो गए। आप समझ के देखिए, मैं पुलिस पे बाद में बात करूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वैशाली पुलिस के भरोसे आप मत रहिए। अपराध की जननी आज वैशाली के पुलिस अधीक्षक हैं
रोज गोलीबारी चलती है, रोज थानों में FIR हो रहा है और अवैध हथियारों का बहुत बड़ा खजाना वैशाली में है, जिसका परिणाम ये सारे चीज़ें हैं कि वैशाली पुलिस नपुंसकताओं की एक जीती जागती मूर्त है। अब आपने जो देखा वीडियो, उससे स्पष्ट है कि क्या हुआ। यह लोगों की संवेदना है, उनका प्यार है, स्नेह है, गुस्सा है, जो सुप्रिया के साथ जो घटना हुई उसके साथ। आप जान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत बड़ी फेरबदल की तैयारी चल रही है, आई है। जो भी रिपोर्ट आई है अब तक सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उस पत्र में क्या लिखा गया था वो अब तक नहीं दिया गया। अब जान लीजिए कि उसके बाद साइकिल कहाँ मिला, वहीं मिला जहां से लाश मिली थी। कबो बेश आप स्थिति को समझने का प्रयास करिए कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ पे नाम आ रहा है दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी के बारे में मैं बता दूं, और नाम को भी मैं बताऊंगा, और भी लोगों की जानकारी मिल रही है। दशरथ मांझी ने बताया कि किस प्रकार से और कैसे घटना हुई। थोड़ी सी ही जानकारी मिल पाई, तब तक लोग जुट गए, कुछ भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस लेकर गई है, अब क्या पूछताछ करेगी, क्या करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा गैंग इसमें शामिल हुआ लग रहा है, जिसमें मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। आप देखिए कि वहाँ पे एक गणेश मांझी हैं, उनकी पत्नी और बेटी बताती है कि बेटी कहीं से साइकिल उसको मिला गिरा हुआ, तो उठा करके ले आई, घर में रख ली। जब खूब हंगामा हुआ तो उसकी बेटी साइकिल को कहीं फेंक दी पानी में ले जा करके। आप समझ के देखिए कि कितनी बड़ी मिली भगत है। और लोग, और जान लीजिए, मैं दशरथ मांझी या कोई भी मांझी है उसके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है, और ना ही मुझे कोई इसमें ऐसी महसूस हो रही है कि क्या स्थिति बनी होगी। इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे राजनीतिक दलों ने समाज का विघटन जो किया है, उसका परिणाम है कि हम ऐसी मानसिक रूप से विकृत लोगों को भी स्वतंत्रता दे रहे हैं। मैं दशरथ मांझी के बारे में बता दूं कि दशरथ मांझी, मुझे जो पता चल रहा है अपने सूत्रों से, वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि दशरथ मांझी ने अपनी खुद की चाची से शादी कर लिया था। वह चरित्र का बहुत ही गिरा हुआ है और बहुत सारे महिलाओं के साथ भी वो कई बार ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, क्योंकि उसी समुदाय के लोगों के साथ होता है तो लोग आपस में ही मार पीट करके फिर बातें भूल जाते थे। आज उसका परिणाम यह हुआ कि बात कहीं और आगे बढ़ गई। मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं दशरथ मांझी आरोपी है या नहीं है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। दशरथ मांझी ने भी मूलतः बहुत बातें स्वीकार नहीं की हैं, क्योंकि भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस सब कार्रवाई कर रही है, पुलिस क्या बात निकाल के लाती है यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन इतनी जान लीजिए कि अब तक की सारी प्रक्रियाओं में लाश निकालने से लेकर के साइकिल बैग ढूंढने से लेकर के सब में ग्रामीण ही शामिल हुए, उनके ही प्रयास से सब कुछ निकला। पुलिस की कहीं रोल नहीं रही। कपड़ा निकालना हो, चाहे बटन मिलना हो या चप्पल मिलना हो, सुप्रिया का सारा ग्रामीणों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। पुलिस ने सिर्फ मूक दर्शक बनकर अपने स्वाभाविक जो चरित्र है उनका वही परिचय दिया। आप जान लीजिए, बड़ा दुख हो रहा है कि जंदाहा में जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, आज मैं पेपर में देख रहा हूँ कि सारे लोगों पे लगभग FIR दर्ज की गई है जंदाहा के थाना प्रभारी के द्वारा। आप समझ के देखिए कि आंदोलन करना, विरोध करना भी अब अपराध हो गया है। ये वैशाली पुलिस जो किसी काम के नहीं है, खाकी वर्दी में गुंडागर्दी करते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ाते हैं, रोज रोज वैशाली जिले में हत्या बलात्कार करवाते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी यहाँ बैठ करके तमाशा कर रहे हैं। और राजनेता जो हैं यहाँ के, जो प्रभारी हैं, जिला प्रभारी, मंत्री हैं, जिलाधिकारी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो भी इनसे संबंधित मंत्रालय हैं, सब लोग चुपचाप देख रहे हैं तमाशा। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति, मानसिक रूप से विकृत जिलाधिकारी, DM को, पुलिस अधीक्षक को अब तक क्यों नहीं हटाया गया या इनको सजा क्यों नहीं दी जा रही है, यह समझ से परे है।
हटाना तो समस्या का समाधान है नहीं, क्योंकि आप याद करिए कि मानवजीत सिंह ढिल्लों यहाँ पे अपराध की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करके गए। उनके रीजन में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा IAS अधिकारी आकर के समीक्षा किए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ से हटाया गया मनोजीत सिंह ढिल्लों को, कुछ दिन सेंटिंग रखा गया और आज समस्तीपुर में है। और समस्तीपुर की दशा क्या है आप देख सकते हैं कि रोज वहाँ पे लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है। यह मनोजीत सिंह ढिल्लों का जो आपराधिक रिकॉर्ड है, अपराध को बढ़ाने का रिकॉर्ड है, वो वहाँ भी जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था पूर्ण रूपेण ध्वस्त है और इस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि कैसे और क्या हो सकता है। मैं आगे इसकी बहुत ही बारीकी से बहुत खास रिपोर्ट आपके बीच लाने जा रहा हूं, आप इंतजार करिए। मैं जल्द से जल्द संभवतः हो कि आज मैं दे पाऊं या कल मैं आपको पूरे घटना चक्र का और लोगों की भूमिका और पुलिस की भूमिका पे एक बेहतर रिपोर्ट दूंगा, ताकि आप समझ पाइए कि वाकई में हम किसके भरोसे पे जिला में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।